कितना पढ़ना? वही नहीं। हालेलुया। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार में था। क्या था? बीमार था। बीमार था। क्या था? बीमार था। ये बीमारी उसको ठीक होने की नहीं थी। ये जो बीमारी लगी है, इस बीमारी से लाजर मर जाएगा। हालेलुया। समझ जा रहा? ये जो बीमारी लगी हुई है, ये बीमारी से लाजर जिंदा नहीं रहेगा, लाजर मर जाएगा। आमीन। हालेलुया। बीमारी लगी हुई है। हालेलुया। ये बीमारी लाजर को बिगड़ मारे छोड़ेगी नहीं। क्यों मार रही है? यीशु मसीह जिनके घर रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, मौत कांपती है, जिसके नाम थे, लाजर क्यों मर जाता? हालेलुया। क्या कमी है? आज हम भी आत्मा के द्वारा, शरीर द्वारा मर जाते हैं। कब मरते हैं? जब हमारा विश्वास कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब हम शरीर के द्वारा हमारे जीवन में शरीर का अधिकार कितना हो जाता है। नहीं, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है। जब विश्वास खत्म हो जाता है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर थे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर तीनों भाई, दोनों बहन, भाई का विश्वास कमजोर हुआ है। क्या कमजोर हुआ? विश्वास। आज वही हम लोगों के भी जीवन में है। कभी अविश्वास और नहीं विश्वास, ये हमारे दोनों जीवन में लगा रहता है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मतलब दोनों लगा रहता है, विश्वास अविश्वास, विश्वास अविश्वास। आज यही कारण लाजर की मौत हो गई। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद आए। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बैतनिय्याह नामक एक लाजर था। आगे बढ़ेंगे। क्या वही बीमारी में था? या वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था? हाँ। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। क्या है? लाजर बीमार है। उनकी दोनों बहनें क्या भेज रखे हैं? कहला, संदेश दे रखे हैं कि जहां यीशु मसीह है जाइए और बोलिए कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त क्या है? बीमार है। क्या है? वचन में लिखा है, तुम विश्वास करोगे, मेरे एक वचन को मानोगे तो मेरे नाम से तुम मुर्दे को क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या यीशु मसीह हम लोगों को दिया, उन लोगों को नहीं दिया था? क्या बोलो? क्या यीशु मसीह ये बात को नहीं कहा था क्या कि मेरे वचन को, मेरे की बात को मानोगे और मेरे नाम से तुम मुर्दों को क्या करोगे? आज वो बीमार है। हालेलुया। जो रात दिन यीशु मसीह के साथ रहने वाला, उसके जीवन से बीमारी नहीं हटा पाया, उसे मरने दिया। क्या कमी थी? आज जो मार्था और मरियम के अंदर कमी थी, आज वही कमी हम लोगों की। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि इधर मत ताक, मैं तेरे अविश्वास, विश्वास, अविश्वास तो हमारे जीवन में आ जाता है तो यीशु मसीह हमारे जीवन से। हालेलुया। जब विश्वास रहता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि इधर मत ताक, तेरे
आमीन, हालेलुया। संदेश देते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है, मित्र है, वो बीमार है। आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु मसीह के पास संदेश जब गया कि यीशु मसीह उससे बोले कि देखो, जो लाजर बीमार है, ये बीमारी के लिए नहीं, वो बीमार है। अगर ये जो बीमार है परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा होगी, इसलिए क्या है, क्या है, क्या है, इसलिए बीमार है कि परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा होगी। आगे बढ़ेंगे। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। क्या रखता था? प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह परीक्षा भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कि मरियम और मार्था और लाजर को कितना बड़ा विश्वास है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग में मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अगर आप लोगों को कोई मित्र, कोई रिश्तेदार बीमार हो, अचानक से आपका संदेश आ जाए, आपसे बड़ी घनिष्ठता उनसे है, तो आप अपना कुछ नहीं देखोगे तो क्या करोगे? प्रस्थान कर दोगे उसके यहाँ जाने के लिए। आमीन। सबकी इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। लाजर और मरियम माता से ये बात तो सुना कि लाजर बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत दिक्कत में है। आप जहां कहीं भी हो, तुरंत यहाँ पर यही बात होगा। आप जहां कहीं भी हो, आप आ जाइए। जब ये बात को यीशु मसीह सुने, कितने दिन रुक गए? हालेलुया, कितने दिन? जोर से बोलो। 2 दिन और एक्स्ट्रा यीशु मसीह वहां रुके जहां थे। हालेलुया। और उससे कहना देते थे, ये जो बीमार है, ये बीमारी के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। अब वो नहीं समझ पाए कि परमेश्वर की क्या महिमा है। हालेलुया। सुनने वाला भी चला आया। आगे बढ़ेंगे चीजों को। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। चेलों ने उससे कहा, फिर अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह चेले बैठे हुए हैं, अपने चेले से कहते हैं यीशु मसीह कि आओ हम लोग चलते हैं यहूदियों की ओर। आगे बढ़ेंगे। और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? कहने लगे कि हे प्रभु, अभी यहूदी लोग तुम पर क्या कर रहे थे? पथराव कर रहे थे, और फिर तू वहीं जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मतलब उनको समझा रहा, अपने चेलों को समझा रहा कि दिन में क्या 12 घंटे नहीं होते। और आगे, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। क्या दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता? क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। क्या है? उस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। परंतु कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हालेलुया। फिर से पढ़े। क्योंकि परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हालेलुया। मतलब अंधकार में कोई जब चलता है तो ठोकर खाता, उसमें प्रकाश है नहीं है। और आगे पढ़ेंगे। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? हमारा मित्र जो लाजर है सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। परंतु मैं उसे क्या करता
हूँ, जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो व्यवस्था तो स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। वो लोग, चेले लोग कहने लगे, यीशु मसीह जब बताए कि चलो हम लाजर को जगाएं, क्या करें? लाजर को जगाएं, तो लाजर सो रखा है। यीशु मसीह ये बात कह रहे, तो उनके चेले बोल रहे कि हे प्रभु, क्या आप जगाने जाते हैं? जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो अपने आप उठकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, मतलब स्वस्थ हो जाएगा। आमीन। अभी उन्हें मालूम नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही मालूम है कि लाजर मर गया। आमीन। हालेलुया। जब ये बात करे, हे प्रभु, वो स्वस्थ हो जाएगा, उसकी नींद पूरी हो जाएगी, खुद उठ जाएगा, तब प्रभु क्या समझा रहे हैं? यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के। यीशु मसीह उसके मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु हो जाने की, सोने के विषय में कह रहे हैं। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि लाजर क्या हो गया? मर गया। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था। हालेलुया। ये बात को उनको सुना रहे थे चेलों को, यीशु मसीह कह रहे हैं, ये बात को कह रहे यीशु मसीह सुना रहे हैं कि मैं इसलिए आनंदित हूं। बताइए, किसी का दोस्त मर गया हो और वो आनंदित रहे? हालेलुया। यीशु मसीह सुना रहे हैं। आमीन। सुना रहे यीशु मसीह उस बात को, और हम किस लिए आनंदित हैं? जो आप लोग के साथ में हूँ, आपके पास हूँ, मैं इसलिए आनंदित हूँ। मैं वहां नहीं था। बोलो आमीन। मैं वहां नहीं था। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। ये अपने चेलों को सुना रहे हैं। किसका सुना रहे हैं? चेलों की, जो उनका बहुत गहरा चेले हैं, जो सुनने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। कल मैंने देखा, गांव, कौन सा गांव था? बसखेड़ा। हम दादा लोग गए थे, वहां पे 8-10 महिला, 2-4 पुरुष थे वहां पर ना। मैं वचन, ऐसा वचन डाल रहा था, कोई बहन और भाई का आंसू रुक ही नहीं रहे, जब वो वचन सुन रहे थे। हालेलुया। वचन को जब सुन रहे थे, मैं पहली बार गया था। बोले, सर आज आप रहे, हम के आज कैसे रहे? हमारे यहाँ 50 लोग रुके हुए हैं, हम नहीं रुक सकते। कि कैसे वचन लगा? बोले, सर 10 साल तो हो गया सर, आज तक ऐसे वचन हमने नहीं सुना नहीं। वो बेचारे बड़े गहरे सुने। हमने कहा, नहा के तुम लोग को सुनाए जो रो रहे हो आप लोग। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बोले, सर ऐसे वचन आप डाल रहे थे कि मेरे अंदर क्यों बना था। हालेलुया। आज वही बात आ रहे थे कि चलो हम जगाने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जिससे तुम्हारा विश्वास, तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। क्योंकि तुम विश्वास करो कि मैं कौन हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम लोगों को विश्वास नहीं, विश्वास। तुम लोग जानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। कि तुम विश्वास करो कि मैं कौन हूँ। और आगे, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। अपने साथियों के साथ कहा कि आओ हम भी यीशु मसीह के साथ मरने के साथ चले। आगे, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। अब यीशु मसीह जब उस इलाके में, उसके गांव में ही नहीं पहुंचे, तो उन्हें पता चल गया कि आज लाजर को 4 दिन हो गया मरे हुए और कब्र में रखे।
आमीन। आमीन। देखिए कब्र कैसे पहले रहती थी। आज कब्र मतलब जमीन पे होती है ना, एकदम जमीन पे होती है ना कब्र। जानते हैं ना, कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं ना। हालेलुया। पहले कब्र कैसे रहती थी? पहले पहाड़ रहता था। समझ में आ रहा? ये लाजर कहाँ रखा गया है? पहाड़ रहता था, पहाड़ को तुरंत बनाया जाता था लाश जाने भर के लिए। समझ में आ रहा? लाश जाने भर के लिए तुरंत बनाया जाता था और उठाकर लाश उसके अंदर डाल दिया जाता था और उतना बड़ा पत्थर रहता था कि ढक दिया जाता। आमीन। हालेलुया। पत्थर उतना बड़ा रहता था कि उसको क्या किया जाए? ढक दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसी में वो लाश रहता था। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम हो गया कि लाजर क्या हो गया। नहीं। जिस गांव में यीशु मसीह पहुंचा था वहीं पर यीशु मसीह है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। कितने मील पे? 2 मील की दूरी पे था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। हालेलुया। बहुत से यहूदी मरियम के भाई, मार्था के भाई के शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई। जब मार्था ने ये बात तो सुना कि यीशु आए हुए हैं तो क्या है, भेंट करने के लिए गई। परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। अभी मैंने क्या कहा? अविश्वास ना विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। अविश्वास ना विश्वास। अब यीशु मसीह की बात जब मार्था गई है तो कह रही कि हे प्रभु, अगर तुम होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। कदाप न मरता। और आगे, और अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अब कह रही कि मैं जानती हूँ कि तू जो परमेश्वर से कहेगा वो परमेश्वर तुझे देगा। देगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। अब यीशु मसीह ने उनसे कहे कि हे मार्था, तू चिंता मत कर, तेरा भाई फिर क्या हो जाएगा? जी उठेगा। जब तू ये बात करें कि अगर तू चाहेगा परमेश्वर से कहेगा तो मेरा भाई क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। तब यीशु मसीह मार्था से करे कि तू विश्वास कर, अब भी तेरा भाई क्या हो जाएगा? जी उठेगा। जी उठेगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हालेलुया।